अप्रैल 1891 उस दिन एक ऐसे समाज सुधारक का जन्म हुआ जिन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया, जो दलितों के लिए भगवान के तौर पर माने जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। आप सबों को ये मालूम है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान निर्माण में उनका क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज हम थोड़े से उनके परिचय के साथ उनके जीवन के आखिरी 24 घंटे के बारे में बात करेंगे कि एक क्रांतिकारी जिन्होंने इतने बड़े क्रांति लाया, जो दलितों के लिए इतना कुछ किया, उस प्रकार के क्रांतिकारी का आखिरी 24 घंटा क्या रहा। भीमराव रामजी अंबेडकर, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ और जो इस धरती पर आखिरी सांस 6 दिसंबर 1956 को लिए। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर नाम से ही लोकप्रिय भारतीय बहुविज्ञ, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों, जिसे हम दलित भी कहते हैं, से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारतीय गणराज्य के निर्माताओं में से 1 दिसंबर 1956 इस दिन बाबा साहेब अंबेडकर का निधन हो गया था। भारत के शोषितों और कमजोर तबकों के संरक्षक डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का जाना उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। अपना अस्तित्व बचाने और पढ़ाई के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का संघर्ष, दलितों के उत्थान के लिए उनके प्रयास और आज़ाद भारत के संविधान के निर्माण में उनका योगदान बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा। सबसे पहले आप सभी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और भीमराव अंबेडकर जी को भावपूर्वक श्रद्धांजलि। आज उनके इस जीवन के सफ़र के बारे में थोड़े से हम बात करते हैं। उनके लिए ये सफ़र बहुत मुश्किल रहा था। इस पूरे सफ़र के दौरान बाबा साहेब कई बीमारियों से जूझते रहे। वो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, न्यूराइटिस और अर्थराइटिस जैसे लाइलाज बीमारियों से पीड़ित थे। डायबिटीज के चलते उनका शरीर बेहद कमज़ोर हो गया था। गठिया की बीमारी के चलते वो कई रातों तक बिस्तर पर दर्द से परेशान रहते थे। जब हम बाबा साहेब अंबेडकर की आखिरी कुछ घंटों के बारे में बात करते हैं तो पता चलता है कि उनके सेहत किस कदर बिगड़ी हुई थी। बाबा साहेब ने 6 दिसंबर 1956 को सुबह के वक्त सोते हुए आखिरी सांस ली थी। इस वीडियो में इस बात का पता लगाने की कोशिश करेंगे कि उससे एक दिन पहले यानी 5 दिसंबर 1956 को क्या हुआ था। लेकिन उससे पहले हम उस आखिरी सार्वजनिक कार्यक्रम के बारे में समझने की कोशिश करेंगे जिसमें अपनी मौत से पहले बाबा साहेब ने शिरकत की थी। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का आखिरी सार्वजनिक कार्यक्रम राज्यसभा की कार्यवाही में शिरकत करना था। नवंबर के आखिरी 3 हफ्तों के दौरान बाबा साहेब दिल्ली से बाहर थे। 12 नवंबर को वो पटना होते हुए काठमांडू के लिए रवाना हुए थे। 14 नवंबर को काठमांडू में विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ था। इस सम्मेलन का उद्घाटन नेपाल के राजा महेंद्र ने किया था। नेपाल के राजा ने बाबा साहेब से मंच पर अपने पास बैठने को कहा था। ऐसा पहला कभी नहीं हुआ था। इससे बौद्ध धर्म में बाबा साहेब के कद का अंदाजा हो जाता है। काठमांडू में अलग अलग जगहों पर तमाम लोगों से मिलने के बाद बाबा साहेब बहुत थक गए थे। भीमराव अंबेडकर की पत्नी सविता अंबेडकर, जिन्हें माई साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, वे अपने जीवन डॉक्टर अंबेडकरांच सहवासात में इस बारे में विस्तार से लिखा। माई साहेब के अनुसार भारत लौटते वक्त बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थल का दौरा किया। वो नेपाल में महात्मा बुद्ध के जन्म स्थल लुम्बिनी गए। उन्होंने पटना में अशोक के मशहूर लाट भी देखी और बौद्ध गया का भी दौरा किया। इस लंबे और थकाऊ दौरे के बाद जब बाबा साहेब 30 नवंबर को दिल्ली लौटे थे तो वो सफ़र की थकान से निढाल हो रहे थे। दिल्ली में संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका था। हालांकि अपनी खराब सेहत के कारण बाबा साहेब इस सत्र में हिस्सा नहीं ले पा रहे थे। इसके बाद भी 4 दिसंबर को बाबा साहेब ने राज्यसभा की कार्यवाही में शामिल होने की जिद की। बाबा साहेब के साथ डॉक्टर मलंकार भी थे। उन्होंने बाबा साहेब की सेहत जांची और कहा कि अगर बाबा साहेब संसद की कार्यवाही में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं। 4 दिसंबर को बाबा साहेब संसद गए, राज्यसभा की कार्यवाही में हिस्सा लिया और दोपहर बाद लौट आए। लंच के बाद वो सो गए। ये बाबा साहेब का संसद का आखिरी दौर था। जैसा कि माई साहेब ने अपने आत्मकथा में लिखा है
कि बाबा साहेब को देर रात तक लिखने पढ़ने की आदत, अगर वो रम जाते तो सारी सारी रात पढ़ते लिखते रहते थे। लेकिन माई साहेब अपनी जीवनी में लिखती है कि 5 दिसंबर की रात नागचंद रत्तू ने अपने घर रवाना होने के बाद बाबा साहेब ने द बुद्धा एंड हिज थम्मा का प्रस्तावना में फिर से बदलाव किया। इसके बाद उन्होंने SM जोशी और आचार्य प्रहलाद केशव अत्रे के अलावा ब्राह्मी सरकार के नाम लिखी। अपनी चिट्ठी पर भी फिर एक नज़र डाली। उसके बाद वो रोज़मर्रा के उलट 11:30 बजे सोने चले गए। उस रात के बारे में बहुत जज्बाती होते हुए माई साहेब ने लिखा है कि 5 दिसंबर की रात बाबा साहेब की ज़िंदगी की आखिरी रात साबित हुई। 6 दिसंबर 1956 को माई साहेब रोज़ की तरह सुबह उठी। चाय बनाने के बाद वो ट्रे लेकर बाबा साहेब को जगाने उसके कमरे में गई। उस वक्त सुबह के 7:30 बज रहे थे। माई साहेब लिखती है, मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुई मैंने देखा कि बाबा साहेब का एक पैर तकिए पर पड़ा था। मैंने बाबा साहेब को 2 या 3 बार आवाज़ दी, लेकिन उनके बदन में कोई हरकत नहीं हुई। मैंने सोचा कि वह गहरी नींद में सो रहे हैं, तो मैं उन्हें हिलाया और जगाने की कोशिश की। सोते हुए बाबा साहेब के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। माई साहेब को ज़बरदस्त धक्का लगा, वो रोने लगी। उस वक्त बंगले में केवल 2 लोग थे, माई साहेब और उनके सहायक सुदामा। माई साहेब ने रोते रोते ही सुदामा को आवाज़ दी। इसके बाद माई साहेब ने डॉक्टर मलंकार को फ़ोन किया और पूछा कि अब क्या किया जाना चाहिए। डॉक्टर मलंकार ने उन्हें बताया कि वो बाबा साहेब को कोरामाइन का इंजेक्शन दे, लेकिन तब तक बाबा साहेब का देहांत हुए कई घंटे गुजर चुके थे, इसलिए वो इंजेक्शन भी नहीं लगाया गया। साहेब ने सुदामा से कहा कि वो जाकर नानकचंद रत्तू को बुला लाए। सुदामा कार लेकर गया और नानकचंद रत्तू को उनके घर से बुला लाए। उसके बाद लोगों ने बाबा साहेब के बदन की मालिश करनी शुरू कर दी। किसी ने मुंह से सांस देने की, लेकिन कोई तरकीब काम नहीं आई। बाबा साहेब ये दुनिया छोड़कर जा चुके थे। नानकचंद रत्तू ने बाबा साहेब के करीब अहम लोगों को फ़ोन करके बाबा साहेब के निधन की जानकारी दी। फिर नानकचंद रत्तू ने सरकार के विभाग, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, UNI और आकाशवाणी के केंद्र को भी फ़ोन करके बाबा साहेब के निधन की सूचना। बाबा साहेब अम्बेडकर, जो कि आज भारत के प्रत्येक नागरिक के दिल में है, जिन्होंने दलितों, महिलाओं तथा उन छोटे दबके के लोगों के लिए जो कुछ किया, वो आज पूरे विश्व में एक मिसाल है। बाबा साहेब अम्बेडकर अपने पूरा जीवन भारत को समृद्ध बनाने में, जातिवाद से मुक्त कराने में, इन सब चीज़ों में उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। हम सब बाबा साहेब अम्बेडकर के कार्यों को नमन करते हैं।